जय मारवाड़। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं आमेर फोर्ट। और आमेर फोर्ट में एंटर करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है हाथी गेट। तो आपको ये बहुत खूबसूरत से हाथी दिख रहे होंगे। तो हम भी हाथियों की तरह चलते चलते पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जो कि इंसानों के लिए गेट बनाया है। आप चाहे तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पे आपको यहाँ पे शॉप्स दिखेंगी, जहाँ पे आप चाहें तो राजस्थान की खास टोपी खरीद सकते हैं। इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 3 राजाओं ने इसे बनाया था, पहले मानसिंह ने, फिर जयसिंह ने, फिर सवाई जयसिंह ने। तो सामने आप जो बड़ा सा गेट देख रहे हैं वो है राजा के लिए। जब भी राजा आते थे तो वो इसी गेट से एंटर करते थे। और इसी के जस्ट सामने एक गेट है जो कि प्रजा के लिए बना है। और जो दो ये छोटी छोटी छतरियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे राजा बैठ के यहाँ पे जो प्रोग्राम होते थे वो देखते थे। और ये पहाड़ के ऊपर एक बाउंड्री वॉल बनी है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनी है। और छोटी छोटी खिड़कियां जो है वो घोड़ों के लिए। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे राजा का दरबार लगा करता था। तो बीच में राजा बैठते थे, आसपास के एरिया में मंत्री बैठते थे और नीचे बैठती थी प्रजा। तो ये बहुत खास स्थान है इस महल का। यहाँ पे बहुत सारे हथियार रखे थे जो कि अब जयपुर के म्यूज़ियम में रख दिए गए हैं। और वहाँ के लिए अलग से टिकट लगती है, तो वहाँ भी हम आपको ज़रूर ले चलेंगे। अभी हम चलते हैं कचहरी की ओर, जहाँ पे कचहरी लगती थी। जो भी फैसले हैं उनके ऊपर सुनवाई हुआ करती थी, और जो भी प्रोसेस, कानूनी प्रोसेस होती थी वो यहीं पे होती थी। तो यहाँ से आपको एक बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखेगा मावठा झील का। ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं मावठा झील है। और यही वो रास्ता है जहाँ से आम जनता आती है साइड से। और सामने जो आप गार्डन देख रहे हैं ये है केसर बाग, जहाँ पे केसर उगाने की कोशिश तो की गई थी पर केसर ना उगा, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसी के साइड में जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट शो होता है रात को। पहले इंग्लिश का होता है, उसके बाद होता है हिंदी में। तो चलिए अब हम चलते हैं दीवाने खास में। और ये है दीवाने खास का विशाल गेट, जो कि आज भी बिना किसी रेस्टोरेशन के इतना बढ़िया कंडीशन में, ये आप जो पेंटिंग देख रहे हैं कोई भी रेस्टोरेशन नहीं है। और ऊपर जो खिड़की देख रहे हैं, जब राजा जीत के आता था वहाँ से रानी उसके ऊपर फूल बरसाती थी। तो चलिए अब हम चलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दरवाज़ा आज भी खड़ा है बिना किसी रेस्टोरेशन के। और ये यहाँ की खास पेंटिंग है। और इसके बाद ऊपर जब आप देखेंगे छत पे, तो 24 कैरेट गोल्ड की पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। ये देखिए तो ये जो गोल्डन कलर दिख रहा है ये असली गोल्ड है, 24 कैरेट। और अब हम एंटर कर चुके हैं दीवाने खास में। और एंटर करते ही सबसे पहले आपको बढ़िया सा गार्डन दिखेगा जो बहुत खूबसूरत है। और इसी गार्डन के जस्ट सामने है इस पूरे महल की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग, शीश महल, जिसे राजा जयसिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। बीच में राजा जयसिंह रहते थे और एक साइड रहती थी चंद्र कंवर और दूसरी साइड सूर्य कंवर। ये 2 रानियां के नाम थे उनके। तो शीश महल को देख के आप ये सोचेंगे काश हमारा घर भी ऐसा होता, पर ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है और बहुत समय लगा है इसे बनने में। और इसकी यह खासियत है कि बेल्जियम ग्लास के द्वारा बनाया गया है। उस समय बेल्जियम से जो ग्लास है वो लाया गया और यहाँ पे लगाया गया, और इसको लगने में बहुत लंबा समय लगा। और यहाँ के गाइड बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि जोधा अकबर, मुगले आज़म, और भी कई मूवीज़ है जो यहाँ पे बनी है। जब आप यहाँ पे मोबाइल की जो टॉर्च है उसे जलाएंगे तो चारों तरफ उसका रिफ्लेक्शन जाता है। ऐसा कहा जाता था कि रात के समय पे जब यहाँ पे मशाल या दिए रखा जाता था तो चारों तरफ उसका रिफ्लेक्शन जाता था, वो बहुत बढ़िया लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे दिन है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन चारों तरफ से होता था। बहुत खूबसूरत, एक आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कितना बढ़िया लगता होगा। और ये देखिए कितना बढ़िया पॉट और फूल की डिज़ाइन यहाँ पे बनाई गई है, और कितनी खूबसूरत तरीके से, कितनी बढ़िया फिनिशिंग है हर चीज़ की। पहले अंदर जाने दिया जाता था पर बाद में मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं कुछ लोग कि जो कांच है वो निकाल लिया करते थे,
जिस वजह से गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया है। आप सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर इंटर नहीं कर सकते, तो बाहर से ही आपको देख के काम चलाना पड़ेगा। पर वाकई में बहुत खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया शीश महल ये बना हुआ है। ये है राजा का स्थान जो सेंटर वाला है। और अब हम आ गए हैं शीश महल के अपोजिट साइड, और यहाँ पे भी आपको बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनें पॉट्स की, गमले की, जो एक मुग़ल आर्किटेक्चर जो रहता है उस हिसाब से बनी हुई हैं। और इसी के साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये है रानी की डोली, एक व्हील चेयर जैसी, क्योंकि रानी जब बहुत ज़्यादा ड्रेस और गहने पहन लेती थी तो चलना भी मुश्किल हो जाता था, जिस वजह से इस गाड़ी पे उन्हें बैठाल के ले जाया जाता था। आगे रैंप भी बना हुआ है जो हम आपको दिखाएंगे। रैंप इसलिए बनाया कि ये गाड़ी उस पर चढ़ जाए। बहुत सोच समझ के पूरे महल को डिज़ाइन किया गया है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बहुत ख़ास जगह है। सामने एक जो नेचुरल झरना है उसको कॉपी करने की कोशिश की गई है। पत्थर को लगाया गया है जिससे जो पानी है, इसके ऊपर एक टंकी है, उससे पानी नीचे आता है और वो पानी उड़ता है। और ये जो आप नाली देख रहे हैं इस पर कांच लगा दिया गया है। ये खुली थी पहले, इसके जस्ट ऊपर कड़े लगे हैं जहाँ से झूला डाल दिया जाता था। और रानी जब इधर झूलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई झरने के किनारे पे रानी झूल रही है, और बहुत बढ़िया लगता था, बहुत आनंद आता था। तो क्योंकि रानियों को जो है बाहर जाना अलाउ नहीं था, इसलिए पूरी सुविधा यहीं पे कर दी गई थी। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये हाथी के दांतों द्वारा बनाया गया है। ये देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं ये हाथी के दांत हैं। चंदन की लकड़ी पे हाथी के दांत द्वारा ये दरवाज़ा बनाया गया है। और ये दूसरा कमरा। अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये गुप्त रास्ता है जयगढ़ जो फोर्ट है ऊपर की तरफ, वहाँ पे जाने के लिए। और ये जो स्थान है यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे भूल भुलैया की शूटिंग हुई थी। ये नीचे ओल्ड सिटी पुराना आमेर, अपना नीचे जो छोटा सा महल है ना फूटा हुआ है, ये राजा मान सिंह के ग्रैंडफादर दादाजी रहा करते थे यहाँ पर। अच्छा, अब ये लोग देखो टूटे हुए घरों को वो बना रहे हैं ना, काम चल रहा है, नए बना दिए अब इनको। ये सर्वेंट एरिया देखो इधर। अभी अपन नीचे से आएंगे वो सब दिखा के लेके आएंगे अपने को। ये कौन सा एरिया? सर्वेंट एरिया। नौकर रहते थे भैया जो करते चारों तरफ से। तो अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं वहाँ पे राजा खड़े होकर चारों तरफ अपने राज्य का निरीक्षण करते थे, चारों तरफ देखते थे यहाँ से वो। और ये है सामने जयगढ़ फोर्ट, जो कि हम आपको गुप्त रास्ते से ले जाएंगे। एक बहुत बढ़िया गुप्त रास्ता बना हुआ है ताकि कुछ भी हमला या कुछ भी इमरजेंसी आने पे तुरंत सैनिक जयगढ़ फोर्ट से इधर आ सकें या राजा उधर जा सके, जैसा भी रहे। एक बहुत शानदार सुरंग बनी हुई है जो हम आपको लेके चलेंगे अभी। और ये देखिए ये है इस महल का एक और महत्वपूर्ण स्थान जो कि है मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग राशियों की 12 रानियां रखी हुई थी। और ये 3 3 3 3 करके ऐसे 12 रानियों के 12 कमरे थे यहाँ पे। और ये जो सेंटर में देख रहे हैं आप ये कॉमन हॉल है, इसमें भी 12 दरवाजे हैं। हर रानी के लिए एक स्पेशल दरवाज़ा है। और नीचे जो आप ये देख रहे हैं ये पानी का टैंक है, छोटी छोटी जालियाँ आपको दिख रही होगी, तो इसके नीचे एक बहुत बड़ा सा पानी का टैंक है, तो पानी भी यहाँ पे स्टोर किया जाता था। और ये देखिए कितना बढ़िया कमरा है। ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे जब सर्दियाँ थी तो रानियों के लिए ऊपर का हिस्सा था, और जब जैसे गर्मियाँ आती तब वो नीचे जाती थी। तो अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग कमरे रानियों के यहाँ पे बने हुए हैं। और अब हम नीचे उतर चुके हैं मानसिंह पैलेस में। ये वाली जो है पुरानी दीवार है, और ये जो सामने अभी पूरा रेस्टोरेशन किया है, ये देखिए कितनी बढ़िया चमक आ चुकी है इस दीवार के ऊपर। और ये है रानी का कमरा नीचे वाला, जो गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए रानियों की सुरक्षा का और रहने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। हर रानी अपने साथ में अपने ही घर से दासियां लेके आया करती थी, क्योंकि दूसरी
पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हर रानी अपने साथ में दासियां अपने ही घर से लेके आती थी और वो उनके साथ में रहती थी, उनकी गुप्तचर रहती थी। चारों तरफ की खबर रानियों को उनकी दासियां दिया करती थी। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है किन्नर उन सुरक्षा करते थे, यहाँ पे देख रेख करते थे कौन सी रानी क्या कर रही है या फिर बाहर से कोई आ तो नहीं रहा। इस तरीके से किन्नर यहाँ पे सुरक्षा करते थे। और ये है पानी के टैंक की जाली, देखिए कितनी बढ़िया खूबसूरत जाली बनाई है। और ये जो कॉमन एरिया उसकी डिज़ाइन 12 रानियों के 12 गेट, और बीच में बैठते थे राजा मानसिंह। दिवाली वाली जो भी त्यौहार वो राजा रानी मनाना चाहते थे वो यहाँ पे बनाते थे। और बहुत बढ़िया एरिया है ये राजा और रानियों के लिए। तो अब हम जा रहे हैं सर्वेंट एरिया में। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे राजा रानियों के नौकर रहा करते थे। अब तो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप और बहुत सारी शॉप्स खुल चुकी हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे रानियों के लिए जो भी आर्टिकल बनता था, मतलब ड्रेस से लेकर हर चीज़, वो यहीं पे बनता था। तो यहाँ पे कारीगर रहा करते थे जो रानियों के लिए ड्रेस बनाया करते थे। तो इससे आगे बढ़ने पे आपको और भी गैलरीज दिखेंगी, जो आर्ट गैलरी है और बुक्स की शॉप्स दिखेगी। और ये जो आप कढ़ाइयाँ देख रहे हैं ये जो, तो अब हम इंटर कर चुके हैं रसोई के एरिया में जहाँ पे रसोई बना करती थी। और ये जो बड़ी बड़ी आप कढ़ाइयाँ देख रहे हैं ये जोधा अकबर फिल्म वाले यहाँ पे छोड़ गए हैं, इसका महल से कोई लेना देना नहीं है। और आगे आप जब आएंगे तो आपको ये कलाकार मिलेंगे जो बहुत बढ़िया गीत गाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के सामने से एक जो सुरंग हमने आपसे कही थी कि जयगढ़ के लिए एक बहुत बढ़िया सुरंग है, वो आपको यहीं पे से मिलेगी। तो आप चाहें तो सुरंग के द्वारा अजयगढ़ फोर्ट जा सकते हैं, जयगढ़। और ये है यहाँ का मटका, जिसको आधा मिट्टी में गाड़ दिया जाता था और इसका पानी बहुत ठंडा रहता था। तो बहुत विशाल मटका है। और ये है मनी एक्सचेंजर, आप चाहें तो यहाँ पे मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरी करेंसी के ले सकते हैं। और ये है वो गुप्त रास्ता जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, ये देखिए। और ये है सुरंग, एक इस साइड जाने की और एक जयगढ़ साइड की। तो हम चलते हैं जयगढ़ साइड। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जयगढ़ का जो किला है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय मेवाड़।